हेलो बेटा, आयुब की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का रहेगा और ये साइंस के लेक्चर्स रहेंगे। जिस चैप्टर 3 रहेगा, चैप्टर 3 का नाम बेटा यहाँ पे द डाइवर्सिटी इन द लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो यहाँ पे चैप्टर दिया गया है, इस चैप्टर का नाम क्या आपका थर्ड चैप्टर है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ बेटा तो इसका मतलब होता है आपका विविधता। ठीक है, और लिविंग थिंग्स सबको पता है कि जैसे एग्जाम्पल प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, BEINGS बींग्स। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे, जंतु और मनुष्य। ठीक है, और उनके हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो आज जो देखते हैं क्या मतलब है, वर्गीकरण करना है। कैन यू रिकॉल, एक बार आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि जियोग्राफिकल कंडीशन एट द डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, जियोग्राफी आपने देखा होगा ना कि महाराष्ट्र का जियोग्राफिकल अलग है, यहाँ की क्लाइमेट एरिया। जब यूपी में जाएंगे तो अलग रहेगा, पंजाब जाएंगे बेटा तो वहाँ की क्लाइमेट यानी कि जियोग्राफिकल अलग रहेगी, खान पीन। जब हम साउथ साइड जाएंगे यानी कि तमिल केरल जाएंगे, वहाँ की खान पीन अलग रहेगी। ठीक है, और मध्य प्रदेश जाएंगे MP तो वहाँ का अलग रहेगा। बिहार का लिट्टी चोखा फेमस है, और महाराष्ट्र का अगर बेसिकली देखा जाए तो वड़ा पाव फेमस है। और मक्के की रोटी, सगे मक्के की रोटी और सगे सरसों के साथ जो खाए जाते हैं कहाँ पे, पंजाब बेसिकली। और यूपी में आपको पता है कि सहजन की सब्ज़ी फेमस होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ऐसे हमको देखना है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशन बोल रहे हैं, यानी कि क्लाइमेट एरिया के ऊपर डिपेंड करता है और हर जगह अलग अलग। जैसे अगर हम साउथ में चले जाते हैं तो इडली डोसा वहाँ पे लोग खाते हैं। ठीक है, केरल में अगर जाएंगे तो हम देखेंगे कि केरल में जाएंगे तो इडली ज़्यादा फेमस रहते हैं और केले के पत्ते पे वहाँ पे खाना खाते हैं लोग। ठीक है, वी फाइंड डैट लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन ऑल दिस द डाइवर्स कंडीशन। और ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो आपने क्लास में देखा होगा ना कि आपके राजस्थानी होंगे, गुजराती भी बच्चे रहते हैं, महाराष्ट्रियन रहते हैं, भैयानी, ये सारे मिक्स रहते हैं और एक क्लास में रूम में और एग्जिस्ट कर जाए, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइवर्स कंडीशन कहा जाता है, यानी कि विविधता कही जाती है, एक ही रूम में रहना। ठीक है, डेमोक्रेसी कहा जाता है। वेन वी लिव इन द सर्टेन प्लेस। ठीक है, जब हम क्या करते हैं एक सर्टेन प्लेस यानी कि एक ही प्लेस पे रहते हैं, वी एडजस्ट कंडीशन दे, और वहाँ की कंडीशन को हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। वेरियस टाइप ऑफ द लिविंग थिंग हैव द सर्वाइवल बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एडजस्ट देमसेल्फ टू द कंडीशन इन देयर सराउंडिंग। ठीक है बेटा, अगर देखा जाए तो इस अलग अलग के बहुत सारे आपके वैरायटी होते हैं लिविंग थिंग्स के, वेरियस टाइप्स से हम कह सकते हैं, और सर्वाइव करते हैं उनकी एबिलिटी के जितनी उनकी एबिलिटी होती है, और एडजस्टमेंट कर लेते हैं उस कंडीशन के थ्रू। ठीक है, तो उस सराउंडिंग एरिया में। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा, जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स में आपको बताऊँ तो अगर मैं यहाँ पे फ़ीस लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं फ़ीस कहाँ पे सर्वाइव करता है, वाटर में। ठीक है, कहाँ पे सर्वाइव करता है, वाटर। अगर मैं फ़ीस को वाटर से बाहर निकाल दूँ तो क्या ये सर्वाइव करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कहाँ इसका रहने का है, शेल्टर है, यानी कि वाटर में। ठीक है, आ जाओ देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आर द प्लांट्स एंड एनिमल डैट यू हैव सीन ऑल अलाइव। क्या आपने जितने भी पेड़ पौधे होते हैं बेटा और एनिमल्स होते हैं, आपने सभी को सेम देखा है क्या। यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात की गई है, यानी कि डाइवर्सिटी हम देख लेते हैं क्या है। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड। ठीक है, बहुत सारे के आपने डिफरेंट टाइप्स के अपने प्लांट्स देखा होगा और बहुत सारे प्लेस पे हमको हमारे आसपास ये पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, सम प्लांट्स लाइक द ग्रास आर सॉन, जो कुछ ग्रासें होती है ना बेटा, जैसे अब देखते हैं ना कि हमारे जो गार्डन में रहते छोटे होते हैं, वाइल अदर आर टॉल हैव द कैनोपी। और कुछ क्या होते हैं जो ग्रॉस होते हैं वो थोड़ा बड़ा होते हैं और कोनापी में होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो द अंडर वाटर, और कुछ प्लांट क्या करते हैं बेटा, पानी के नीचे ग्रो करते हैं। वाइल सम अदर फ्लोट ऑन द वाटर, और कुछ प्लांट कैसे हमारा होते हैं कि जो फ्लोट करते हैं, फ्लोट मीन्स तैरते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लोटस देती हूँ, जो कि लोटस क्या होता है, ये आपको वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, और प्लांट के नीचे आपका कौन ग्रो करता है, जैसे आपके सिंघाड़ा हो गया। ठीक है, सिंघाड़ा। वी फाइंड डैट द सम प्लांट्स ग्रो इवन द डेजर्ट, और कुछ चीज़ें हमने ये भी देखा कि जो प्लांट कहाँ पे ग्रो करते हैं, यहाँ तक के डेजर्ट में, रेगिस्तानी एरिया में, जैसे कैक्टस बेटा। कैक्टस मीन्स क्या होता है, नागफनी। ये कहाँ पे ग्रो करता है, रेगिस्तानी, यानी कि जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, बारिश वर्षा कम होती है। मोर इवर विद फाइंड डैट
देयर इज़ अ लॉट वैरायटी इन द सेम टाइप ऑफ द प्लांट, ठीक है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो हम बहुत सारे अलग अलग चीज़ें के वैरायटी सेम टाइप के प्लांट हमको मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर द डिफरेंट वैरायटी ऑफ द राइस वीट, ठीक है। एग्जाम्पल्स में अगर देखा गया तो राइस की वैरायटी अलग मिलती है, वीट की वैरायटी अलग मिलती है, डिफरेंट टाइप ऑफ रोसेस आपको देखते हैं। एंड मैंगोज ऑफ द डिफरेंट फ्लेवर देते हैं, मैंगो के अलग फ्लेवर्स रहेंगे, रोज़ के अलग डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, ठीक है। ब्लैक रोज, वाइट रोज, ग्रीन रोज, ठीक है, ये अलग अलग कलर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। बासमती चावल खाते हैं, भुजिया चावल खाते हैं, वीट खाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंगो की बात करूँ फ्लेवर कौन कौन, हापुस, लंगड़ा, ये सारे होते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स ग्रो इवन विदाउट द स्टेम, और कुछ प्लांट जो होते हैं ना बेटा बिना स्टेम के ग्रो कर देते हैं। लीव्स, उसमें लीव्स नहीं रहते, रूट्स। जैसे बात करें यहाँ पे मॉस जो होता है ना, ये बिना क्या करता है, इसमें ना तो लीफ रहती है ना प्लांट्स रहते हैं। और एल्गी भी बेटा, एल्गी, ठीक है, एल्गी में भी देखा जाए तो इसमें ना तो आपको स्टीम मिलेगा, नहीं लीफ मिलेगा और नहीं रूट। इसको भी हम क्या कहते हैं प्लांट्स, क्योंकि एल्गी खुद से खाना बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे दे आर द वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी प्लांट, और कुछ ना ऑर्डिनरी प्लांट से जो ऑर्डिनरी प्लांट से भी बहुत अलग होते हैं। लेटेस्ट स्टडी दिस द डाइवर्सिटी अमंग, और प्लांट के बीचों की स्टडी की डाइवर्सिटी स्टडी करते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं, दिख रहा है इस पिक्चर में क्या क्या आपको दिख रहा है, अलग अलग टाइप के आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, ग्रास दिख रहे हैं, रिवर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ब्रांचेस दिख रहे हैं, क्लाइंबर है, क्रीपर्स, सारी चीज़ें आपको इसमें इस पिक्चर में बेटा शो कर रहा है, ठीक। आ जाओ, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं बेटा, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। आपको पता है ना कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। कैसे खाना बनाते हैं, यहाँ पे मैं आपको सन बना देती हूँ, और यहाँ पे एक ट्री है और नीचे ये रूट गया बेटा, और ये क्या करते हैं, यहाँ से सनलाइट लेगा, ये सनलाइट लिया, और यहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ये इनटेक करेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये इनटेक करेगा और रिलीज करेगा क्या बेटा, ऑक्सीजन O2, ठीक है, ऑक्सीजन। और ये जो खुद से खाना बनाता है ना सूर्य के प्रकाश में अपना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। सच प्लांट कॉल दो ऑटोट्रॉफिक, क्या बोलते हैं इसको, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस, हिबिस्कस पता है आपको क्या बोलते हैं, गुड़हल जो होता है, या सुफला, पोमेग्रेनेट अनार हो गया, पेरीविंकल्स आपके फ्लावर्स होते हैं, एक्सेट्रा। सम प्लांट लाइक द फंगस, लैरंथस, दोदार यूज अदर प्लांट्स फॉर द फूड एंड आर सेड टू द हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। जैसे हमारे लोरेंथस होते हैं, दोदार्स होते हैं, ये यूज किए जाते हैं, और दूसरे प्लांट को यूज करते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। और ये इनको हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। प्लांट्स लाइक द पीचर प्लांट इवन द कंज्यूम इंसेक्ट। अपने पीचर प्लांट कहाँ पे पाया जाता है, अगर इंडिया में बात करूँ, पीचर प्लांट क्या होता है, एक इंसेक्टिव प्लांट होता है, क्योंकि ये अपने इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होता है बेटा, थोड़ा सा मैं डिटेल में जाती है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है, लैस ऑफ द नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन की कमी होने के कारण ये इंसेक्ट खाया जाता है, और इंडिया में पाया जाता है मेघालय में, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, और वर्ल्ड में अगर बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और ये चूहे मुहे खाता है, चूहे खाता है, छिपकली खाते हैं, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टी इन, ये जो प्लांट होते हैं इनको कहते हैं, दे आर द इंसेक्टिवोरस कहते हैं, ठीक है। आ जाओ, और न्यूट्रिशन की प्लांट्स देखें, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। अब कुछ ना स्ट्रक्चर देखें, हमको स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, प्लांट की स्ट्रक्चर क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। जैसे हमारे सेंस आर्गन्स होते हैं, तो हमारे सेंस आर्गन कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो देखा जाए तो हमारे कौन कौन से होते हैं, पहले आई होगा, ठीक है, आईज, नोज, ईयर्स, ठीक, टंग, स्किन, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, 5 आर्गन्स होते हैं, ठीक है, 5 मेन आर्गन्स होते हैं। उसी सेम अगर देखा जाए तो हमारे प्लांट्स में भी कौन कौन से होते हैं, रूट्स, स्टेम, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। ये हमारे क्या होते हैं, 5 आर्गन्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें प्लांट स्ट्रक्चर काइंड जनरली बी द डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। प्लांट्स को हमने कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स। पहला आपका होता है स्टेम, ठीक है,
स्ट्रीम विच ग्रो द अब, और स्ट्रीम पता है आपको कहाँ ग्रो करता है, ऊपर की तरह इस तरह स्ट्रीम रहेगा और नीचे हमारा बेटा क्या रहेगा, रूट रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्ट्रीम है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे स्ट्रीम लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन, और ये हमारा तो रूट होता है। ठीक है, रूट। नीचे हमारा क्या आता है, इनसाइड द सॉइल क्या होता है, रूट ग्रो करता है, और ऊपर हमारा क्या करता है, स्ट्रीम। द ग्राउंड एंड द रूट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड द सरफेस। ठीक है, मैंने जो सेम आपको अभी जो बताई कि जो रूट्स होते हैं वो हमारा किधर ग्रो करता है, नीचे, ज़मीन के नीचे, और स्ट्रीम कहाँ जाता है, ये हमारा ऊपर। ठीक है, द रूट एंड स्ट्रीम लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो स्ट्रीम्स और रूट्स होते हैं हमारे, स्ट्रीम्स हो गए और लीव्स जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, मेन प्लांट्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लांट्स बेयर द फ्लावर फॉर द रिप्रोडक्शन। और ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, ये फ्लावर्स को जन्म देते हैं। क्यों जन्म देते हैं, ये रिप्रोडक्शन करने के लिए। यानी कि मैंगो का पेड़ है तो मैंगो देता है और मैंगो से सीड निकलता है, वो क्योंकि अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, आगे उसको कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, अगर ये काम रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसका अस्तित्व हमारा क्या होगा, ख़त्म हो जाए। फ्लावर्स आर ट्रांसफॉर्मेड इनटू द फ्रूट। और जो फ्लावर्स कन्वर्ट किस में हो जाता है बेटा, फ्रूट्स में। ठीक है, फ्रूट ऑफ द सीड। और फ्रूट में क्या रहता है, आपके सीड रहते हैं। सीड गिव राइज टू द न्यू प्लांट। और सीड क्या रहता है, एक नए प्लांट्स को जन्म देता है। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको सुंदर सुंदर एक फ्लावर्स दिया गया है यहाँ पे, फिर साइड में आपको लीफ का दिया गया। तो हम पहले आपको फ्लावर्स का बताते चलेंगे, उसके बाद एक एक को मैं एक्सप्लेन। ये जो आपको येलो कलर का बेटा दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, फ्लावर। दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। देखा होगा ना, कोई भी जैसे आपको रोज़ कोई देता है या लोटस देते, कोई आपको बेसिकली देखा जाए तो मोस्ट आपको सबसे ज़्यादा रोज़ हमको मिलता है। ठीक है, क्यों, वो फ्लावर क्या करता है, नेचर ऐसा बनाया कि हमको अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, और ये प्लांट का एक पार्ट होता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द स्टीम बाय द स्टॉक। और ये किससे कनेक्ट होता है बेटा, ये फ्लावर्स हमारे स्टीम से कनेक्ट होता है और स्टॉक से। मे बी द लॉन्ग ऑन द सन। और ये शॉर्ट हो सकता है, लंबा भी। अ फ्लावर हैज़ अ ट्रॉपिकल कलर एंड द शेप। और जो फ्लावर होता है ना, उसके कलर्स होते हैं उसमें, और शेप भी होते हैं उसके, डिफरेंट शेप भी दिखने को मिलेगा, अलग अलग कलर्स मिलेंगे। द फ्लावर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ द रिप्रोडक्शन। ठीक है, और फ्लावर जो होता है ना, इनका क्या होता है, रिप्रोडक्शन का ये पार्ट होता है। ठीक है, बोलो। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पे लीफ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टीम पे चलेंगे। तो लीफ क्या होता है, द लीफ इज़ द फ्लैट। और लीफ कैसा हमारा होता है, चपटा होता है। लीफ फ्लैट मीन्स क्या होता है, चपटा होता है। इट प्ले इन द इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड। और जो लीफ होता है ना बेटा, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये प्लांट्स में क्या करता है, ये फूड का काम करता है, फूड का प्रोडक्शन। यानी कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लीफ ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, तो इसमें क्लोरोफिल पाए, CHLOROPHY, क्लोरोफिल। और ये पिगमेंट होता है, जैसे हमारे ब्लड में क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसी के कारण क्या होता है, हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्लोरोफिल प्लांट में रहता है, तो ये अपना खुद से खाना बनाता है। ठीक है, लीव्स आर द मेनली ऑफ द टू टाइप, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड। जब आप 7th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो सेकेंड चैप्टर में आपको दिया रहेगा इसके बारे में, सिंपल लीव्स क्या होता है और कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं, इसके बारे में बता दूँगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें अब स्ट्रीम थोड़ा पढ़ लेते कि हमारे स्ट्रीम्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखो ना, सिंपल लिप्स को दिया गया एग्जांपल, सो भी मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल लिप्स क्या होते हैं और कंपाउंड लिप्स क्या होते हैं। ठीक, आ जाओ। तो देखो, ये सिंपल लिप्स किसके, हिबिकस यानी कि गुड़हल के सिंपल लिप्स है, जिसमें एक ही केवल वेंस होती है। ठीक है, इसे वेंस एक ही होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड लिप्स की बताऊँ, रोज़ का नीम हो गया, आपका रोज़ हो गया, नीम हो गया। ठीक है, इसमें आपके तुलसी प्लांट हो गए, उसमें आपके क्या होते हैं, कंपाउंड लीव्स पाए जाते हैं। इतना बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। ये हमारा जो दिख रहा है ना स्ट्रीम, और आखिर स्ट्रीम का रोल क्या होता है, द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ द प्लांट डिपेंड अपॉन द स्ट्रीम। और हाइट, साइज और उसके जो शेप होते हैं किस पे डिपेंड करता है बेटा, उसके स्ट्रीम पे डिपेंड करता है। ठीक है, द स्ट्रीम कैरी और द फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द फूड। अभी इसका बहुत मेन रोल होता है अगर देखा जाए, क्योंकि ये भी ग्रीन कलर का होता है, ब्राउन कलर्स के होते हैं मोस्टली, अगर ग्रीन कलर के देखे जाते हैं। और इसका रोल क्या होता है, ये फूड बनाने का काम करता है। यहाँ से पत्ती में क्लोरोफिल रहा और ये सनलाइट से क्या किया, खाना बनाया, फूड बनाया, तो ये पूरे नीचे तक रूट तक गए। और कंडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, जल, यानी कि नीचे से क्या करेगा, वाटर पानी को ऑब्जर्व करेगा और मिनरल्स को ऑब्जर्व करेगा, वाटर और मिनरल्स ऑब्जर्व करके अब ये पूरे लीव्स तक ले जाएगा। ठीक है, यानी कि ये नीचे से ऊपर जाएगा।
ठीक है। और जो खाना बना के नीचे लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोएम बोलते हैं, फ्लोएम। और ज से जाइलम, ज से जल, ठीक है, ज से जाइलम, ठीक है। और रूट क्या करता है, रूट में एक ऐसे कैपिलरी वेंस रहती है ऊपर की तरह, उसको लेके जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रीम में आपको यहाँ पे फूड स्टोरेज होता है। इन द सम प्लांट इट हैज़ द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना के पास क्या करता है ये रिप्रोडक्शन, इट गिव द सपोर्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये सपोर्ट देता है दूसरे प्लांट के पार्ट्स को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्रूट का रोल क्या होता है। द फ्रूट हैव द डिफरेंट शेप, फ्रूट कंटेन वन आर द मोर सीड। जो फ्रूट्स होते हैं बेटा ना, इसमें क्या होता है, अलग कलर के इनके शेप होते हैं। रे शेप अगर देखा जाए, छोटा बड़ा, मैंने अलग अलग शेप के, जैसे सर्कल हो गया, ठीक है, क्रिसेंट में हो सकता है आपका, कोई भी शेप होता है, हो सकता है, ठीक है। मोस्टली अगर सर्कल विकल दिखाई जाता है, ठीक है। और क्रिसेंट में जैसे आपका बनाना दिख जाता है, ठीक। और वाटर में ना डिफरेंट शेप एंड फ्रूट कंटेन वन और मोर द सीड। और जैसे वाटर में आपको बहुत सारे सीड दिखते हैं, पपाया में आपको बहुत सारे सीड दिखते हैं, लेकिन मैंगो में एक सीड दिखता है, ठीक है। द पॉड्स ऑफ द बीन्स एंड द पीस आर द एक्चुअली फ्रूट। जो बीन्स होते हैं और पीस होते हैं, ये क्या होते हैं, पॉड्स एक्चुअली फ्रूट बोले जाते हैं, ठीक है। सत्य फ्रूट इनको बोला जाता है। ये स्ट्रक्चर थे। ये आपको क्या करना है बेटा ना, यहाँ पे आपको प्लांट का स्ट्रक्चर ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते बेटा यहाँ पे, अब हमने रूट पढ़ते हैं, तो रूट भी देख लेते हैं। रूट्स क्या होते हैं हमारे, रूट होल्ड द सॉइल फॉर्मली एंड द एंकर द प्लांट। अब ये रूट का मेन काम क्या होता है कि ये जो सॉइल को पकड़ी रहती है और प्लांट को ये सपोर्ट करता है, किस चीज़ के लिए, उसको जाइलम में पानी होने, जाइलम, ठीक है, यानी कि वाटर मिनरल्स ऑब्जर्व करें। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर टू द ऑब्जर्व द ट्रांसपोर्ट वाटर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। और ये ऑब्जर्व कर लेता है पानी को, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, और ये ट्रांसपोर्ट कर देता है उसको स्टीम तक। द रूट्स ऑफ द कैरेट एंड रेडिश आर सो स्टोर। और जो रूट्स में अगर देखा जाए तो आपके कैरेट्स हो गए, गाजर हो गए, मूली हो गए, ये क्या करता है, फूड को स्टोर भी करता है, ठीक है, रूट्स में। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रूट, टैप रूट एंड फाइबर्स। टैप रूट दिख रहा है यहाँ पे, ये टैप रूट है हमारे, और वजह से ही विकस बनियान में हो गया। ऑनियन ग्रास में हमारा देखा होगा फाइबर, बहुत सारी झगड़ालू जड़ें होती हैं इस तरह से, ठीक है, और एक घने में रहती हैं। आ जाओ, उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। और क्लासिफिकेशन क्या है प्लांट की, आखिर क्या आवश्यकता होती है कि प्लांट्स को अलग अलग क्लासीफाई किया जाए। आफ्टर द नाउ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द लैक ऑफ द प्लांट हैज़ बीन द करेक्ट। अब तक अगर देखा जाए तो हमने प्लांट, लाखों प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। वाइल द स्टडी द यूनिवर्सिटी इन द प्लांट, और हमने अभी तक स्टडी किया है कहाँ, प्लांट की डाइवर्सिटी, ठीक है। एंड दे आर द क्लासीफाइड फॉर द सेक ऑफ द कन्वेंशंस ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। और इसको हमने कन्विंस किया है किसके बेस पे, सिमिलरिटी उनके समान होने पर, और डिफरेंस मीन्स अभिन्न होने पे, इन देयर, और स्ट्रक्चर के, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा, उनके बेस पे उनको हमने सिमिलरिटी में रखा और डिफरेंस। देयर आर्गन, देयर अदर कैरेक्टर, और उनके आर्गन्स पे, उनके कैरेक्टर, उनकी विशेषता पे। उसके बाद देख लेते हैं बेटा यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि द साइंटिफिक कैरोलस लिनियस मेड द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। इनिशियल इट वॉज यूज द मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट वॉज यूज बाय द, ठीक है। एक एग्जांपल्स मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। जैसे आप किसी भी कास्ट के होगे ना बेटा, तो आपका सरनेम लगता होगा ना, तो सरनेम आपको ये बताता है ना, इंडिकेट करता है कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। आज आपका जो नेम रहता है ना, आपका ये एक्चुअल नेम रहता है कि आपका कुछ नाम है, ठीक है। तो ऐसे कैरोलिनियस ने नाम रखा कुछ चीज़ों का। आज आप देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे देखो नेम ऑफ द प्लांट्स दिया गया, तो रोज़ के प्लांट्स दिए गए। यहाँ पे रोज़ है, वेयर डज द प्लांट ऑकर ग्रो, तो रोज़ कहाँ पे ग्रो करता है, ठीक है। नेम ऑफ द स्ट्रीम, सरकम, कलर, बार्क, हार्ड, सॉफ्ट। इसके सॉफ्ट होते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो स्ट्रीम के कैसे होते हैं, इसके सॉफ्ट होते हैं। और ये लैंड पे ग्रो करता है। हाइट कैसे होते हैं, इनके मीडियम होते हैं, ठीक है। ब्रांचेस की अगर देखा जाए तो नंबर्स में होते हैं, ब्रांच नेचर होते हैं, नंबर्स होते हैं। लिप्स देखा जाए तो इनके एजेस होते हैं, कलर होते हैं। लिप इनके कलर नहीं होते, ठीक है, और ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है।
फ्लावर्स देखा जाए इनका तो ये फ्रेगनेंस होते हैं, शेप भी अलग होते हैं, इनके लिखना है शेप कैसे होते हैं। नेचर ऑफ द फ्रूट देखा जाए तो नेचर के फ्रूट आपको लिखना है ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्लासिफिकेशन हम प्लांट्स देख लेते हैं। अब प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करना तो वी कैन इजीली नोटिस द डिफरेंस इन द शेप एंड हाइट और द प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग। इट इज़ द ईजी टू द क्लासीफाई द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हम ना आसानी से क्या करते हैं, नोटिस कर लेते हैं जो प्लांट के हमारे सराउंडिंग एरिया में जो रहते हैं प्लांट्स होते हैं, उनके शेप क्या होते हैं, इनके हाइट कैसे डिफरेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें बता देते हैं और ये आसानी से उसको हम क्लासीफाई भी कर देते हैं ऑब्जर्वेशन के बेस पे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देख लो, किस चीज़ का ये आपको ये ग्रास दिख रहा है, ये एक तुलसी प्लांट है, ये आपका हमारे में कहा जाता है इसको अरेबी की पत्ता की जाती है। एक आपको ये फ्लावर्स दिख रहे हैं, बनियान दिख रहा है, थोड़ा इससे बड़ा दिख रहा है, ये हमारा हर्ब्स है, ये श्रब है और ये भी श्रब है और ये भी श्रब है। लेकिन इसको दिखा दे, ये हमारे बनियान और ये हमारा क्या है, कोकोनट, ये हमारा ट्री है। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द प्लांट, एक ही एरिया में क्या अलग अलग प्लांट है। ठीक है, यानी कि ये डाइवर्सिटी को शो करते हैं। ट्री देखते हैं तो ट्री के सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पे तो सम प्लांट्स ग्रो ऑल टॉल। ठीक है, कुछ प्लांट क्या करते हैं, इतने लंबे ग्रो कर देते हैं। देयर स्टीम आर ट्रंक इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, और उनके कैसे स्टीम होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, ट्रंक के होते हैं, स्टीम हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग है। दे हैव द ब्रांचेज एज द सेम हाइट सम हाइट, और जो ब्रांचेस होते हैं उसमें कुछ हाइट है अबव द ग्राउंड तक होती है। दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट फॉर द मेनी ईयर्स, और क्या करते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं उसमें से और फ्रूट सालों साल निकलते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए सच प्लांट कॉल द ट्री, और इसको हम ट्री कहते हैं। ट्रीज आर द टॉल बिग एंड पेरेनियल दैट इज़ द लाइफ फॉर द मेनी ईयर, और जो ट्री होते हैं लंबा होते हैं, बड़े होते हैं, पेरेनियल्स होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं और ये बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। ठीक है, सेकेंड इसका लेक्चर मैं आपको जल्द अपलोड कर देंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडी बच्चा।